तो हेलो मेरे भाई लोगों, क्या हाल सभी है। करता है वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें जो किजुको एंड मिज़ुरू, बेसिकली ये बंदा वही से कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मेरे पे, मैं तुम्हें मेरे प्यार में डाल के रहूंगा। ये कह के ये बंदा इसे किस करता है। ये लोग जो है वो फायरवर्क्स देखते हैं, बैकग्राउंड में वॉइस चल रही होती है। कभी भी हार मत मानना, जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, हार्ट ब्रेक आएंगे, बट कभी भी जीवन को जो है वो टुंकाने का सोचना भी मत। यहाँ से बीच सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हमें किजुको और मिज़ुरू वापस से दिखाई जाती है। वो कहता है मैं हमेशा से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में हूँ, तुम मेरे प्यार में हो है ना, हमेशा तुम मेरे बारे में ही सोचती हो है ना। फिर मिज़ुरू कहती है कि हाँ, मैं तुमसे थोड़ी डरती हूँ, मैं खोने से। किजुको कहता है मैं भी तुम्हें खोने से डरता हूँ, तुम्हारा पहला और लास्ट बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो फिर हमें इस टाइम स्किप दिखाया जाता है डायरेक्ट 2030 में। फिर हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे अपना सीन जो है वो सोया हुआ होता है और उसका फोन रिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है वो मिज़ुहो का कॉल होता है। तो ये बंदा देख के कि एकदम से खड़ा होके कॉल पिकअप कर, इसके दोस्त लोग होते हैं हॉस्पिटल में, वो इसे चलाने लगते हैं। अरे कौन है बंदी, क्या कर रही है, कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलने का सीन है क्या। नेक्स्ट में हम देखते हैं मिज़ुहो इसे जो है वो टिफिन देती है, कहती है तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, तुम खाते पीते ठीक से नहीं हो शीन। फिर ये दोनों साथ में लंच करते हैं। वो खाना खाते वक्त जो है वो इसका खाना अटक जाता है, तो शीन इसे ड्रिंक देता है और फिर ये लोग जो है वो फायर फेस्टिवल में जाने की बातें कर रहे होते हैं। फिर मिज़ो कहती है वैसे मैं तो जो है वो काफी आश्चर्यचकित हूँ कि तुम्हें छुट्टी मिल गई भाई शीन, हमारे सारे दोस्त भी आ रहे हैं उस फायर फेस्टिवल में। वैसे 10 साल पहले मुझे काफी ज्यादा डर था उस फायर फेस्टिवल में भी, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि कैंसर हो जाएगा उस वायरस की वजह से। मैं खुश हूँ कि उस साल हम गए थे और हमारे पास कितनी प्यारी मेमोरीज है। तो फिर मिज़ो यहाँ पे टाइम देखती है, वो नोटिस करती है कि वो लेट हो रही है, तो वो फटाफट से शीन को बाय बोल के यहाँ से निकल रही होती है। तभी शीन कहता है रुको मिज़ो, तुम्हारा कांटेक्ट हुआ किजुको से। वो अपने मिज़ो कहती है मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है किजुकी से। शिन कहता है अच्छा, तो क्या फायर फेस्टिवल के बाद तुम मुझसे मिल सकती हो यार। नेक्स्ट में फिर हमें जो है वो आयु और सीन को दिखाया जाता है, मैं इनका नाम ठीक ले रहा हूँ। दोनों जो है वो अपने किजुकी की बातें कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि किजुकी का कोई नाम पता अता पता कुछ कैसे नहीं चल रहा है, सडनली इतना ज्यादा गायब कैसे हो गया। 3 साल पहले उसने स्विमिंग छोड़ दी और अचानक से हमारे से कांटेक्ट तोड़ के वो गायब हो गया। 3 साल से उसका कुछ अता पता ही नहीं है। क्या वो इस फायर फेस्टिवल में आ रहा है यार। अपना बंदा कहता है कि नहीं वो नहीं आ रहा है, वो कोई बिजनेस ट्रिप में है शायद से। शिंगो कहता है बट वो तो रिकवर हो गया है ना अपनी इंजरीज से। शिंगो को थोड़ा गुस्सा भी आता है और शिंगो कहता है वो तो ठीक है कि उसने हमसे कांटेक्ट तोड़ दिया, बट मिज़ुहो से कांटेक्ट तोड़ दिया, ये कितनी बुरी बात है। ये बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर वो मुझे मिल जाएगा ना तो मैं उसे 4 झपेटे तो जरूर मारूंगा, बेटे हाथ में आ जा तो एक बार। फिर अपना आयु कहता है मिज़ुको तो उससे बात भी नहीं करेगी। क्या बात कर रहे हो, अगर वो वापस भी आ जाएगा तो भी मिज़ुको उससे बात नहीं करेगी। फिर यार गाइस ये लोग यहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं एंड यार यहाँ पे सोचने लगते हैं कि उसे क्या मिला होगा किजुकी को, जुहो को इस तरीके से सेट करके। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे यार अपनी मिज़ुहो जो फायर फेस्टिवल में आ चुकी होती है एंड ये अराउंड इन सराउंडेड सब जगह देख रही होती है एंड उसे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होता है, पुरानी यादें याद आ रही होती है। तभी वो जो है स्विमिंग क्लब के कुछ स्कूल के बच्चों को देखती है, तो उसे 10 साल पहले की याद आ जाती है। तो बताती है 10 साल पहले मैं जो है वो यहाँ पे कूद रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी। मैं किजुकी को हमेशा अपनी साइड चाहते थे, काश किजुकी आज यहाँ पे होता। फिर यार अपनी मिज़ो को जो है वो यार यहाँ पे मैसेज आते हैं 2 लोगों के, एक तो होता है अपना शिंगो, एक होता है आयरो। तो फिर यार ये दोनों ही जो है वो कुछ ना कुछ बहाना मार के ये कहते हैं कि हम आज नहीं आ सके, क्योंकि तो बताइए ना तुम्हें, वो लोग वहाँ पे बैठ के पी रहे तो कहाँ से आ जाएंगे यार। तो फिर यार अपनी बत्ती सोती है, इन दोनों को क्या हो गया, ये दोनों क्यों नहीं आ रहे। भले ही ये ना आ रहे हो तो शिन तो जरूर आ रहा होगा, शिन का क्या। तो फिर हमें शेर दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में किसी अर्जेंट इमरजेंसी वाले पेशेंट को हैंडल कर रहा होता है। तो फिर यार मिज़ो जो वो यहाँ पर अकेले बैठ कर फायरवर्क्स देखने लग जाती है। तो यार फिर यहाँ पर एक ब्रेसलेट का साउंड आता है जो कि किजुकी पहनता था एक टाइम पे। वो ब्रेसलेट जो है वो इसने ही उसे दिया था। तो वो पीछे देखती है बट वो किजुकी नहीं, कोई बच्चा होता है। भी अपनी मिज़ुको हो इज़ुमी को अपने सामने देखती है। वो यार इसे जो है वो पास्ट की चीजें याद आती है एंड ये फिर नीचे उतर कर इस पते के पास जाने लगती है। दीदी कहती है इतने सालों के बाद क्यों, क्योंकि कहता है मैं तुम्हें देखने आया हूँ मिज़ो।
फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, वापस से हम 2020 में चले जाते हैं, जहाँ पे ये बंदा जो है वो स्विमिंग करके बहुत अच्छे टाइमिंग से जो है वो जीत रहा होता है। फिर हमें मिज़ो दिखाई जाती है जो कि इसका वेट कर रही होती है। फिर ये बंदा जो है वो यहाँ पे आ जाता है, मिज़ो पूछती है, हे तुम्हारे बाल गीले क्यों है? तो ये बंदा कहता है क्योंकि तुम मेरा वेट कर रही थी ना, तो मैंने इसको पोंछने का टाइम मिला ही नहीं। फिर मिज़ो कहती है, तुम्हें मैंने बताया तो सही, हमको सिर्फ क्रिसमस शॉपिंग पे जाना है। वो मिज़ो जो है वो फिर आगे-आगे दौड़ के चलने लगती है, तो फिर अपना बंदा कहता है, रुको मिज़ो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं जो है वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ स्विमिंग में, और मुझे कोच जो है वो अगले बार जो है वो इंटर हाई में भी लेने वाला है। तो फिर मिज़ो कहती है, ये तो काफ़ी बड़ा बात है यार। ये बंदा इससे कुछ कहने जाता है बट रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो यार आयु एंड शिन को दिखाया जाता है, जिन्होंने क्रिसमस के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर की होती है। एंड ये लोग जो है वो शिन एंड अपनी किज़ुकी एंड अपना मिज़ुहो का वेट कर रहे होते हैं। शिन स्टडी कर रहा होता है तभी नहीं आया होता है, एंड ये दोनों तो शॉपिंग पे गए ही है, पता ही है। तो फिर अपना आर्यू कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मिज़ुको, और नाम में गड़बड़ हो तो माफ़ कर देना क्योंकि मुझे आदत है मिज़ुको बोलने की, एंड किज़ुकी आज वापस नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर यार यहाँ पे शिन आ जाता है। शिन को जो है वो ये लोग डांटते हैं कि तुम लेट हो, तो शिन कहता है माफ़ कर रहा है यार, मैं जो रास्ते में कुछ चीज़ें लेने रुक गया था। फिर हमें जो है वो मिज़ुको और किज़ुकी दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन स्टेशन पे बैठे होते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, यात्री कृपया ध्यान दें, ट्रेन लेट हो चुकी है स्नोस की वजह से, तो माफ़ कीजिएगा, इस खामी भरी दुर्घटना के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो भाई किज़ुकी को जो है वो ठंड लगती है, तो फिर अपनी मिज़ो जो अपना स्कार्फ इससे पहना देती है एंड कहती है कि तुम कितने केयरलेस हो, तुम्हें अपना स्कार्फ जो है वो अपने साथ लेके आना ही चाहिए था। तो फिर यार अपना किज़ुकी यहाँ पे जो है वो इसे प्रपोज कर देता है, बट यार फिर यहाँ पे ट्रेन आ जाती है, ये इसे कुछ जवाब नहीं देती है। तो फिर यार अपना बंदा गुस्सा होके घर चला जाता है। अपने 3 लौंडे तो फिर अकेले पार्टी कर ही लेंगे यार, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। बट सिंह जो है वो सोच रहा होता है कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए। और फिर वापस से हमें ये लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पे यार ये बंदा सो रहा होता है, एंड तभी मिज़ो यहाँ पे इसके कमरे में एंटर होती है और कहती है, तुम्हारा तो डोर भी खुला था, तुम बहुत केयरलेस हो यार किज़ुकी। तो फिर यार यहाँ पे जो वो इस बंदे को जो वो ठीक-ठाक करती है, स्कार्फ वार्फ हटाती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे होती है जो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो फिर बेसिकली ये बंदी जो है वो यार कहती है कि मेरा दिमाग हमेशा तुम्हारी बातों से तुम्हारे बारे में ही घूमता रहता है, एंड मैं कुछ और सोच नहीं पाती तुम्हें देखने के बाद। तो फिर अपना बंदा कहता है, तो मेरे हमेशा बातें को जो है वो अपने दिमाग में आसा के और दबा के रखनी। तो यार ये किस करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पे जो है वो आर्यू का कॉल आ जाता है मिज़ुहो पे। मिज़ुहो कहती है, हाँ आर्यू मैं आ रही हूँ, टेंशन मत लो, मैं आ ही रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। फिर यार मिज़ुहो यहाँ से जाने लगती है एंड इसे कहती है, हे किज़ुकी, मैं वापस आऊंगी केक के साथ, ठीक है ना, बाकी लोगों को लेके मैं आऊंगी, ठीक है। यार ये बंदी जाती नहीं है, इसे किस कर लेती है। तो फिर यार अपना बंदा कहता है कि मुझे किस क्यों किया तुमने, क्या मतलब है इसका। तो बंदी कहती है मुझे नहीं पता। तो फिर ये बंदा वापस इसे किस कर लेता है और कहता है कि अब बताओ क्या मतलब है इसका। बेसिकली फर्स्ट सीन में जो बंदा रोक रहा था ना इस बंदी को, वो यही वाले सीन का कंप्लीट वर्जन था, ठीक है। फिर यार सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। ये बंदी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है किज़ुकी को देख के। ऑफ कोर्स यार ये बंदा ऐसे छोड़ के चला गया था, तो ये कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी हो किज़ुकी, तुमने मुझसे 3 साल तक कांटेक्ट भी नहीं किया है, तुम कितने ज़्यादा स्वार्थी हो, और एकदम से तुम वापस आ रहे हो और कह रहे हो कि मुझे देखने आए हो, क्या मतलब है इसका। रही बात अगर हमारी रिलेशनशिप की, तो वो काफ़ी साल पहले ही ख़त्म हो चुका है, और हाँ अब माफ़ी मांगने मत आओ। ये कह के मिज़ुको यहाँ से जो है वो चली जाती है। नहीं बंदा कुछ कह रहा होता है, तो ये भागते भागते कहती है, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारा कुछ भी बे। भागते भागते ही सोच रही होती है, मैं 3 साल से सोच रही हूँ क्यों किज़ुकी मेरी लाइफ से चला गया एकदम से, क्या हुआ होगा। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म। तो मिलते नहीं एपिसोड में, बाय बाय मेरे भाइयों, और पीस आउट यार, बाय बाय क्या करोगे।